बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेवल पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला मकसूद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं शेयर फोर्स, टॉर्जन और बेंडिंग मोमेंट को। ब्रीफली इनको डिस्क्राइब करूंगा कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनकी वजह से अगर हमारे बीम में क्रैक्स डेवलप होते हैं तो उनका पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर फोर्स है। शेयर फोर्स हमारे पास अगर कोई बीम है उसके ऊपर फोर्स आ रही है पी, तो वो फोर्स हमारे पास शेयर फोर्स होगी अगर वो बीम के दोनों क्रॉस सेक्शन को उन दोनों सेक्शंस को उनके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल डिवाइड करना चाह रही है थ्रू स्लाइडिंग। यानी कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये बीम है तो वो फोर्स यहाँ पर दो पोर्शन में इनको डिवाइड करेगी। एक पोर्शन ऊपर जाएगा, एक पोर्शन नीचे आएगा। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास बीम है तो इसके ऊपर से हम लोड लगाएंगे जो कि शेयर फोर्स होगा। तो इसका जो राइट साइड वाला पार्ट है ये वाला, वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो लेफ़्ट साइड है वो नीचे की तरफ आएगी अगर ये शेयर फोर्स इस बीम को शेयर से फेल करवा रही है। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि जो शेयर फोर्स होती है वो बॉडी के ऊपर लगती है तो वो उन दो पीसेस को डिवाइड करवा रही होती है। आपके साथ ये डायग्राम शो हो रही है। इसमें सिंपली एक ब्रेड है जिसके ऊपर ये ब्रेड को काटा जा रहा है, तो ये शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा है क्योंकि वो एक सेक्शन को कट कर रहा है थ्रू स्लाइडिंग। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। शेयर फोर्स जो हमारे पास अगर बीम है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बीम है जो कि एक साइड से हमारे पास हिंज है, दूसरी साइड से हमारे पास रोलर सपोर्ट है। तो अगर इसके ऊपर शेयर फोर्स आ रही है जो कि इसके जो शेयर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा है, यानी कि जो रेजिस्टिंग शेयर कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसके ऊपर सुपर इम्पोज शेयर फोर्स आ रही है, तो इसमें ऑब्वियसली क्रैक्स डेवलप होंगे और उन क्रैक्स का पैटर्न ये होगा जो कि डायगोनल क्रैक्स हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं सपोर्ट से और जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं। दूसरी तरफ भी यही चीज़ मैंने बनाई हुई है। तो अगर आपको किसी भी बीम में इस तरह के क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि वो शेयर क्रैक्स हैं। वाई? बिकॉज आपकी जो शेयर फोर्स होती है वो सपोर्ट्स पर मैक्सिमम होती है और मिड पे ऑलमोस्ट वो ज़ीरो होती है। तो डैट्स वाई आपके जो क्रैक्स होते हैं वो सपोर्ट्स पे बनते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट अगर एक बीम है उसके ऊपर लोड आ रहा है, जैसा कि इस बीम पर लेट्स सपोज यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, तो वो इस बीम को ऑब्वियसली बेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये एक बीम है हमारे पास, ये मार्कर एक बीम है, इसके ऊपर लोड आ रहा है तो वो इसको इस तरीके से बेंड करेगा। ऑब्वियसली बेंड करेगा यूँ। तो आपके पास जो मिड पे बॉटम एक्सट्रीम फाइबर्स जो हैं, जो जैसा कि इस बीम में ये वाले फाइबर्स हैं, वो एक दूसरे से दूर होंगे, यानी कि उनमें छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होंगे जो कि हेयर लाइन क्रैक्स भी हो सकते हैं और अगर बीम फेल करता है तो वो मेजर क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो हमारे पास ये जो क्रैक्स होंगे ये बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्रैक्स डेवलप होंगे और इनको आप फ्लेक्चर क्रैक्स भी बोल सकते हैं जो कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से आ सकते हैं। इसमें ये क्रैक्स हमारे पास बीम के मिड पे आते हैं क्योंकि आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो मिड पे होती है। ऑब्वियसली अगर इस बीम की मैं डिफ्लेक्टेड डायग्राम बनाऊँ तो जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है वो अगर लोड मिड में है, यूनिफॉर्म है, तो वो भी मिड में बॉटम में आती है। तो डैट्स वाई मैक्सिमम टेंशन वाली जगह पर ये क्रैक्स डेवलप होंगे और ये वर्टिकल क्रैक्स होंगे। इसके बाद हमारे पास टॉर्शन फोर्स। टॉर्शन फोर्स बेसिकली एक बीम है लेट्स सपोज, तो उसको ट्विस्ट कर रही है, उसको घुमा रही है। जैसा कि ये एक बीम है, ये एक साइड से फिक्स है और दूसरी साइड से ये टॉर्शनल फोर्स इसको यूं ट्विस्ट कर रही है, घुमा रही है। तो आपके पास ये जो फोर्स है वो टॉर्शनल फोर्स कहलाती है और इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट होता है उसको टॉर्शनल मोमेंट कहते हैं। तो इसकी वजह से अगर बीम की टॉर्शनल कैपेसिटी एक्सीड कर रही, बीम की टॉर्शनल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस टॉर्शनल फोर्स को रेजिस्ट करे, तो आपके पास यहाँ पर इस तरह के क्रैक्स डेवलप होते हैं जो कि मैंने अगर 3D में बनाई है डायग्राम, तो इस तरह के क्रैक्स थ्रू आउट डेवलप होंगे जो कि टॉर्जन की वजह से होंगे, टॉर्जनल फोर्स की वजह से होंगे। तो ये सिंपल से 3 चीज़ें थी जो कि हमने आज की वीडियो में देखी और इनको समझा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।